नमस्कार दोस्तों। 3 मई 1913 बॉलीवुड ने रिलीज की इंडिया की सबसे पहली साइलेंट मूवी राजा हरिश्चंद्र, जिसके निर्माता थे दादा साहब फाल्के। लेकिन बेचारे भोले भाले देशवासियों को क्या पता था कि एक दिन यही बॉलीवुड पूरे देश की यूथ का चूतिया काटेगा और जिसका परिणाम पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। आज अगर भारत चाइना और अमेरिका जैसे देशों से पीछे रह गया है तो उसका एक प्रमुख कारण बॉलीवुड भी है। बॉलीवुड ने इंडिया में केवल अश्लीलता फैलाने और हमारे इंडियन यूथ को वेस्टर्न कल्चर में कन्वर्ट करने का काम किया है। बॉलीवुड जो कि अमेरिकन हॉलीवुड की कॉपीकैट है, लेकिन इनकी फिल्मों में 19-20 का नहीं बल्कि 19 लाख का फर्क होता है। हॉलीवुड फिल्मों में आपको साइंस, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, स्पेस, स्टॉक मार्केट, रॉकेट साइंस, अनदर प्लेनेट, क्रिप्टो, एलियन, स्टार्टअप एंड फाउंडर जैसे टॉपिक्स पर आपको फिल्में देखने को मिल जाएंगी जो आसानी से इन सभी टॉपिक्स को एक्सप्लोर कर देंगी, जिससे चीज़ों को समझने में आसानी होगी। लेकिन बॉलीवुड अभी तक सैयारा जैसी फिल्मों पर अटका हुआ है, क्योंकि बॉलीवुड ने ठेका जो ले रखा है कि जब तक सारे इंडियन यूथ को आशिक नहीं बनाकर छोड़ेगा तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। बॉलीवुड में आपको एक भी फिल्म इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी पर नहीं मिलेगी। स्टॉक मार्केट पर 2-4 फिल्में बनी भी हैं तो सभी एक ही व्यक्ति पर आधारित हैं। हर्षद मेहता नाम तो सुना ही होगा, घपला, द बिग बुल, स्कैम 1992, लकी भास्कर। बॉलीवुड में अभी तक क्रिप्टो करेंसी पर कोई भी संक्षेप मूवी नहीं बनी है। वहीं हॉलीवुड की बात करें तो बिटकॉइन नाम की एक रियल क्राइम डॉक्यूमेंट्री फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी को डेली लाइफ में पैसों की तरह यूज किया जाएगा और सिर्फ 1-2 क्लिक में क्रिप्टो करेंसी को किसी भी प्रोडक्ट की शॉपिंग के लिए आसानी से इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे आज हम लोग फोन पे और गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बाई करने के लिए। भले ही ये डॉक्यूमेंट्री क्रिप्टो स्कैम के बारे में है, लेकिन इसमें क्रिप्टो के फ्यूचर को लेकर सटीक टेक्नोलॉजी को दिखाया गया है। अब कुछ लोग बोलेंगे पैसे भी तो होने चाहिए, बॉलीवुड के पास हॉलीवुड के जैसा बजट कहाँ होता है। तो उसके लिए मैंने दोनों इंडस्ट्री के फिल्म बजट के बारे में थोड़ा अध्ययन किया, जिससे मुझे पता चला कि पैसों की तो कोई बात ही नहीं है। हमारा देश उतना भी गरीब नहीं है जितना कि इन नेताओं ने बना रखा है। जिसे प्रूफ करने के लिए मैं हॉलीवुड और बॉलीवुड की कुछ फिल्मों के बजट को आपको दिखा रहा हूं, जिससे आप लोगों को एक अनुमान लगेगा कि बॉलीवुड के पास भी बजट की कोई कमी नहीं है। और जहां हॉलीवुड कम बजट में भी अच्छी फिल्में बना देता है, वहीं बॉलीवुड 400-500 करोड़ के बजट में भी पुष्पा 2 और आदिपुरुष जैसी रिपीटेड फिल्में बनाती है। कुछ यूनिक नहीं, कुछ क्रिएटिव नहीं, बस पहले से मौजूद फिल्मों में थोड़ा सा बदलाव करके दोबारा से सिनेमा घरों में हक देते हैं और देश के कुछ सो कॉल्ड लोग उसे देखने भी पहुंच जाते हैं। तभी तो बॉलीवुड हकता ही जा रहा है। ये तो हो गई फिल्मों की बात। अगर वेब सीरीज की भी बात करें तो उसमें भी बॉलीवुड को गालियां ही पड़ेंगी। ये रही टॉप 5 हॉलीवुड सीरीज: ब्रेकिंग बैड, गेम ऑफ थ्रोन, मनी हाइस्ट, ओजार्क, ब्लैक मिरर, जिसमें से ब्रेकिंग बैड और मनी हाइस्ट तो मेरी फेवरेट है। अगर मौका मिले तो इन दोनों सीरीज को जरूर देखना। इसे देखने के बाद चीजों को लेकर तुम्हारा नजरिया ही बदल जाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को तुम ट्रांसपेरेंट देख सकते हो। ओवरऑल इन सीरीज को देखने के बाद एक एवरेज पर्सन का IQ लेवल बढ़ जाता है। और दूसरी तरफ है हमारे बॉलीवुड के टॉप 5 सीरीज: द फैमिली मैन, मिर्जापुर, दिल्ली क्राइम, पंचायत और भौकाल, जिसे देखने के बाद आपका IQ लेवल बढ़े या ना बढ़े, लेकिन आप गालियां देने में माहिर जरूर हो जाओगे। अगर किसी को गालियां सीखनी हो तो बॉलीवुड का कोई भी एक सीरीज उठाकर देख सकता है, क्योंकि बॉलीवुड वालों का कोई भी सीरीज बिना अडल्ट सीन और गालियों के तो पूरा ही नहीं हो सकता। और सारे सवालों का एक ही जवाब: लोग जो देखते हैं वही तो हम बनाते हैं। मतलब कॉमन सेंस की बात है। सड़क के किनारे पर एक आदमी है जिसने पूरे कपड़े पहने हैं और दूसरी तरफ एक आदमी है जिसने कोई भी कपड़ा नहीं पहना है, तो जाहिर सी बात है लोगों का अटेंशन नंगे आदमी की तरफ ज्यादा होगा। तो इसका ये मतलब तो बिल्कुल नहीं होता है कि लोगों की अटेंशन पाने के लिए दूसरा आदमी भी अपने पूरे कपड़े उतार दे और नंगेपन पर उतर जाए। बॉलीवुड के साथ यही हुआ है। उसने लोगों की अटेंशन पाने के लिए अपने कपड़े उतार दिए हैं और नंगेपन पर उतर गया है और पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, बॉलीवुड ने हमें आज तक दिया ही क्या है?